पावन प्रसंग को आपने सुना होगा। जूनागढ़ में रहते गुजरात में जो है, अभी अभी मैं 15 दिन पहले वहीं से आया हूं। नरसी मेहता परिवार, नाम का नरसी और मेहता परिवार में, उधर ब्राह्मण मेहता बोलते, ब्राह्मण को मेहता बोलते। जैसे उधर बंगाल साइड जाइए तो उधर चटर्जी और बनर्जी वगैरह ज्यादा। शाहजहांपुर के फिर और पश्चिम जाइए तो उधर शर्मा ज्यादा मिले। और अपने आए थे दुबे, चौबे, पांडे, मिश्रा, वाजपेयी, पाठक, उपाध्याय उधर ज्यादा मिले। आप पूर्वांचल में जाइए, कई लोग राय भी ब्राह्मण, कई लोग क्षत्रिय भी राय होती है, और गौर भी ब्राह्मण होते हैं। ऐसे उधर मेहता, ब्राह्मणों को मेहता बोला जाता है। मेहता परिवार में श्री नरसिंह जी महाराज का जन्म हुआ। ऐसा कुछ प्रारब्ध है, ऐसा कुछ पूर्व जन्म के संस्कार, जन्म लेने से पहले ही पिताजी का शरीर छूट गया और जन्म लेने के बाद में माता जी का शरीर छूट गया। सबसे बड़े दुख की बात है क्या, जिसको बचपने में माँ बाप का साथ छूट जाए, इससे बढ़कर के और कोई। कभी कभी मैं विचार आया करता है हमारे अंदर, शायद आपको भी अच्छा लगे, जरूरी नहीं सकते ही हो। बचपने में माँ का साथ छूट जाए, पिता का, और जवानी में धन की कमाई न होने पावे, धर्म की कमाई न होने पावे, और बुढ़ापे में पति पत्नी का साथ छूट जाए, इससे बढ़कर के और कोई दुख नहीं है, इससे बढ़कर के दर्द। बचपने में माँ बाप की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, और हम तो कहते हैं बाप से भी ज्यादा माँ की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो माँ होती है वो अपने बच्चे को हर प्रकार से पाल पोस लेती है। पिता का भी फर्ज निभा देती है, मित्र का भी फर्ज निभा देती है, साथी का भी फर्ज निभाती है, बहन का भी फर्ज निभाती है, और माँ का तो निभाती, गुरु का भी फर्ज निभाती है, भगवान का भी फर्ज निभा, सारे फर्ज निभा लेती है। और जवानी में धन होता है, द्वितीय नार्जितम धनम, प्रथमे नार्जिते विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, और तृतीय नार्जितम ज्ञानम, तो चतुर्थे का करिष्य से। बचपने में आपने विद्या प्राप्त नहीं कर पाई, और जवानी में दूसरी अवस्था में आपने धन और धर्म नहीं कमा पाया, वानप्रस्थ अवस्था में तीसरी अवस्था में आपने मोक्ष का कल्याण मार्ग नहीं अपना पाया, ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाया, तो वृद्धावस्था में क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। चतुर्थे आकर, और वृद्धावस्था, कुछ लोग कहते हैं जवानी में पत्नी की आवश्यकता, वास्तविक में पति पत्नी की आवश्यकता विशेष जवानी में नहीं, पति पत्नी की आवश्यकता तो वृद्धावस्था में होती है। जब कोई बैठना पसंद नहीं करेगा आपके पास में, आपको सुनना नहीं पसंद करेगा, आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, शरीर आपका साथ नहीं देगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, कानों से सुनाई नहीं पड़ेगा, ऐसे मौके पर यदि पति पत्नी का जोड़ा है तो एक दूसरे का साथ निभाता है, साथ देता है। बच्चे चिड़चिड़ाते हैं, चिल्लाते हैं, तो माँ बाप बच्चों को भी समझाता है, और पति पत्नी एक दूसरे को भी समझाता है। माँ पति को समझा, पत्नी पति को समझाती, कोई बात नहीं, बच्चा है, बोल दिया, ऐसा नहीं।
और वही जब एकांत बच्चा होता है माँ बच्चे को भी समझाती है। बचपने में माँ का साथ छूट गया, दादी ने पाला पोषा, दिन रात रोती, बड़ा भाई है एक, और जो जूनागढ़ का राजा है बड़ा भाई, उसके यहाँ कोतवाल का सेवा पद पर नियुक्त हो गया है। राजा की तरफ से सुंदर उसको सेवक मिला हुआ है, घोड़ा मिला हुआ है। दादी सेवा करती है, धीरे धीरे बड़ा हो गया, धीरे धीरे बड़ा हो गया। कभी कभी दादी की आंखों में आंसू आ जाता है कि अब हमारा यद्यपि जीने की आवश्यकता, रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी यदि इसकी कहीं शादी हो जाए, सुयोग्य इसको पत्नी मिल जाए, तो शायद हमारा मरण शांति पूर्वक हो जाए, सुकून से मेरा मरण हो जाए। बड़ा दुलार करती है, प्रेम करती है। भाभी कभी खाने को देती है, कभी नहीं देती है, कभी चिल्लाती है, कभी झंझलाती है, और कभी थपिया भी देती है। मजबूर में सेवा करती। कई कुछ भाभियां होती है ऐसी, कुछ भाभी नहीं, कुछ लोग भाभी होते हैं। भाभी मतलब भाभी, आप सब नहीं ऐसी होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे। उसके मन में था ये भाग जाए, ये चला जाए, इसकी शादी बारात न होने पावे, ताकि इसकी भी संपत्ति हमें मिल जाए। अब देखो, सभी भाभियों की बात मैं नहीं करता, हमारे महंत जी भी हैं, इनके भाई भी यहाँ रहते हैं, और इनकी भी भाभी है, आप शायद यहाँ होंगे। ऐसी भाभी नाराज मत हो, ऐसी भाभी को मैं बात नहीं करता। उनके भाई साहब विकास वगैरह बेचारे नीमसार हमारे पास कभी कभी जाते हैं, और इसमें बेनीगंज थाना में ही है, कभी कभी जाते हैं और कहते हैं महाराज जी आप समझाइए किसी प्रकार से थोड़ा प्रदेश को, ऐसा न करें। हमने कहा है परेशान हो रहे हो, एक महात्मा कोई बन जाता है, 7 पीढ़ियों का खानदान तार देता है, तार कर देता है। अब ऐसे ही भाई होते हैं, कहते महाराज जी भोजन इंतजार करता है, पत्नी इंतजार करती है, ये भोजन करने ही नहीं जाते हैं, वही बनवा लेते हैं, मंदिर में खा लेते हैं, बड़ी आवाज। तो इनसे मैंने पूछा, इन्होंने कहा महाराज जी अब हमारा गृहस्थी में मन नहीं लगता, गृहस्थी से जितना दूर रहे, अपने आप बनाना, व्यवस्था करना, खाना, साधुओं की सेवा करना, बस यही हमें अच्छा लगता है। इसलिए हमें कोई द्वेष नहीं है, हमें कोई घृणा नहीं है, हमें कोई वैमनस्यता नहीं है, लेकिन जहाँ लौकिक सम्मान, घरेलू परिवार, माताओं में ज्यादा हमें वो अच्छा मुझे नहीं लगता है। अच्छी बात है, लेकिन दिखाओ कि ऊपर व्यवहारिकता तो निभाना ही चाहिए। मैं निवेदन ये कर रहा, आप कहें आप ऐसी बात क्यों कहते हो, ये कहना इसलिए मैं पढ़ा कि देखो ऐसे भी भाई भाभी होते हैं, और ऐसे भी नरसिंह की कथा सुन रहे हो जो चाहती है कि घर से भाग जाए, निकल जाए, इसकी शादी न होने पावे, ताकि इसकी भी संपत्ति हमारी हो जाए, इसकी खेती भी हमारी हो जाए। थोड़े समय के बाद में जब बड़ा हुआ, एक सुंदर सदाचारी ब्राह्मण परिवार की बेटी के साथ में नरसिंह का विवाह है। विवाह होने के बाद में अब तो बड़ा प्रेम से रह रहे नरसिंह जी, पत्नी भी सुरक्षा, लेकिन परमात्मा भी कभी कभी ऐसी लीला करता है कुछ भक्तों के साथ में जो बड़ा ही विचारणीय और बड़ा ही सोचनीय हो जाती है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है परमात्मा समाज में जिसके द्वारा एक कोई आदर्श स्थापित करना चाहता है, उसको अपनी शरण में लेकर के सारे सुखों का भोग भी करवाता है, और उसके बाद में उनका अनुभव करवाने के बाद में उनसे दूर भी करा देता है।
क्योंकि वो सोचता है सारे सांसारिक सुखों में पड़ा रहा तो फिर हमारी सेवा का कार्य कैसे कर पाएगा। स्वामी कृपात्री जी महाराज अद्वितीय संत है, महापुरुष है। शंकराचार्य के बाद में यदि कोई नंबर 1 में नाम लेता है तो स्वामी कृपात्री जी महाराज का ही नाम लेता है, स्मरण करता है। बोलिए स्वामी कृपात्री जी महाराज की। कृपात्री जी महाराज को भी विदानवश गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होना पड़ा। हम जा रहे नियति पे और एक कन्या का जन्म भी हुआ और उसके बाद में माता पिता से आज्ञा ले कहा अब आपकी आज्ञा का पालन हो गया, अब मैं जा रहा हूं। बाद में पत्नी का भी शरीर छूट गया और बेटी का भी शरीर छूट गया। माता पिता परेशान, कृपात्री जी बड़ा प्रसन्न। लोगों ने पूछा क्यों? बोले मैं तो पहले ही चाह रहा था, ये भगवान ने मुझे 2-4 बच्चे पैदा करने के लिए, मकान बनाने के लिए नहीं भेजा है। भगवान ने मुझे धर्म और गौ संतों की रक्षा के लिए भेजा है। मुझे वो कहा संतों की रक्षा के लिए, धर्म और गौ की रक्षा के लिए कितना बड़ा आंदोलन किया मुझे स्वामी कृपात्री जी महाराज। जेल भी जाना पड़ा, कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी और अंत में भैया इतना पीड़ा झेलनी पड़ी। दोनों आंखों को उनकी गर्म सलाका से तोड़ा गया। उस पीड़ा को भी स्वामी कृपात्री जी महाराज ने सहन। धर्म करने वाले को कष्ट भोगना पड़ता है अवश्य, तभी तो वो धर्म की रक्षा कर पाता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज जिंदा अपने 2 बच्चों को दीवार में चुनवाना पड़ा, चुनवा दिया, लेकिन विधर्म को स्वीकार नहीं किया, सनातन धर्म को छोड़ा नहीं। धर्म के लिए बढ़ जाओ। इसलिए धर्म आज का तो जरा से आपत्ति आती है तो हम लोग धर्म को छोड़ देते हैं। स्वामी श्री नरसिंह मेहता का विवाह हुआ। भैया चंद शब्दों में सुने जल्दी जल्दी। एक बेटी भी पैदा हुई और बेटी पैदा होने के बाद में एक बेटा भी पैदा हुआ नरसिंह। उसके बाद में दादी ने जिन्होंने पाला था उनका शरीर छूट गया। सारा अंत्येष्टि क्रिया संस्कार नरसिंह मेहता ने किया और उसके बाद में दादी के शरीर छूटने के बाद में चंद दिनों के बाद में ही पत्नी का शरीर छूट गया। बेटी और बेटा दोनों छोटे हैं। अब दादी भी नहीं, पत्नी भी नहीं, भाभी पहले से घृणा करती है। बच्चों के भी पालना पोषना, बाहर की व्यवस्था भी देखना, घर गृहस्थी की भी व्यवस्था देखना, जिम्मेदारी निभाना, बहुत कठिन परीक्षा की घड़ी श्री नरसिंह मेहता के जीवन में आई। बाहर की व्यवस्था देखें तो बेचारे बच्चे घर में तड़प रहे, बच्चों को देखें तो बाहर की व्यवस्था नहीं हो पा रही। भाभी के ठेना सुनने, फटकार सुनने को मिल रही। भैया रहता बेचारा वो तो कोतवाल राजा के यहाँ, रात में आता, पढ़ के सो जाता, खा पी कर सुबह चला जाता। भाई और भौजाई में विरोध न होने पावे, इसलिए अंदर की पीड़ा भाई से भी नहीं कह पाते और ये कुल की मर्यादा है, समाज में भी नहीं कह पाते। धीरे धीरे कन्या बड़ी हुई। कन्या का विवाह भी प्रारब्धानुसार एक राजा के बेटे के साथ में हो गया है। भगवान ने सहयोग किया ना, दिन रात नाम जप करते, आर्निश अखंड नाम जप करते, भगवान का नाम का। बोले आज सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा हितैषी हमारा भगवान से अलावा कोई नहीं है। दुनिया से जब व्यक्ति हार जाता है तो आखिर में भगवान का ही सहारा बचता है और वही प्रमुख सहारा है, वही विश्वसनीय है और वही सत्य है। सुंदर शादी हुई है। कुछ सेवा अनुसार, उसके अनुसार सेवा नहीं हो पाई तो समधी ने कहा ठीक है बेटी को लेकर के जा रहा हूं, लेकिन दोबारा न तो कभी
आप लोग शकल दिखाने के लिए हमारे यहाँ आएंगे और न तो दोबारा कभी बेटी को मैं आपके यहाँ भेजूंगा। और आप विदा हो गई, चले गए, इधर रहने लगे। बिटिया की शादी होने के बाद में जो बेटा था नरसी का, वो भी एक दिन भगवान को प्यारा हो गया। हो जाए तो बड़ी प्रसन्नता हुई, आगे का कांटा ही समाप्त हो गया। अब वैसे भी अधमरे हो गए, घोड़े की सेवा करते, खेती किसानी की सेवा करते, लकड़ी कंडा आदि व्यवस्था करते, और शाम को कभी एक टाइम मिल जाता, कभी बिना खाए ही सो जाते। लेकिन साधुओं से बड़ा लगाव है। साधुओं को लाते भौजाई कहती, क्या आप हमारा भी परिवार बर्बाद कर देना चाहते हो? साधुओं को बुला करके क्या अपना तो वंश नष्ट ही कर दिए, अपना परिवार तो बर्बाद ही कर दिए, तुम्हें थोप करके खिलाऊं और इन फालतू के ये बाबा भिखमंगों को थोप करके खिलाऊं, ये मेरे बस की बात नहीं है। कभी कभी नरसिंह जी अपने हिस्से का भोजन संतों को खिला देते और बिना। एक दिन की बात है, धीरे धीरे अपने पति को भौजाई ने पठा लिया और कहा ये करता धरता भी कुछ नहीं है, अनेक को संत लाता, उनको खिलाता पिलाता, इनको सब बर्बाद कर देगा। भाई ने भी फटकारा, मूर्ख, अपना परिवार तो नष्ट कर दिया, हमारे पे लगा है क्या? नरसिंह ने कहा चाहते क्या हो? चाहता ये हूं शाम को जब वापस आऊं तो तुम्हारी शकल हमको देखने को न मिले, बस निकल जा तो घर से, तेरा कोई हक नहीं है, तेरा चेहरा देख करके दिन बर्बाद हो जाता है। बहुत पीड़ा हुई, दुखी। महाराज नरसिंह वहां से निकल गए। एक गांव के किनारे, एक तो 2 दिन पहले से भोजन नहीं किया था, गांव के बाहर एक शिव जी का मंदिर था। मंदिर के पास तक पहुंचे और कुआं की जगह थी, उसी के पास में धड़ाम से गिर पड़े। थोड़ी देर के बाद में होश आया, कुएं से भर करके जल पिया है। मंदिर में अंदर गए, शंकर जी के शिवलिंग को चिपक करके रोना प्रारंभ कर दिया, रुदन करना प्रारंभ कर दिया। इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, बेहोश होकर के चरणों में धड़ाम से गिर पड़े हैं। 7 दिन कुछ खाने को नहीं मिला, 7 दिन पानी पीने को नहीं मिला। कभी होश आता तो आंखें खोल करके शंकर जी को देख लेते। 7वें दिन माता पार्वती से मिल रहा है। पार्वती ने कहा स्वामी आपको करुणा अवतार कहा जाता है, आप कैसे करुणा अवतार हैं? साधारण आदमी के दरवाजे पर कोई आदमी पहुंच जाए, 24 घंटे पड़ा रहे, अरे कम से कम नहीं जाता तो भोजन पाने के लिए उससे तो पूछा ही जाता है, तो तुम कैसे करुणा अवतार हो? 7 दिन से इसको पड़े पड़े हो गया है और तुमने इसका एक बार हालचाल भी नहीं पूछा, ये भी नहीं पूछा कि पानी पियोगे, भोजन करोगे, फलाहार करोगे, क्या करोगे? अरे कम से कम प्रकट हो करके पूछना चाहिए, इसको दर्शन देना चाहिए। शंकर जी ने कहा देवी आप कहती हो तो तत्काल प्रकट होकर चलता हूं, आप भी चलिए। चलो शिवलिंग फाड़ करके भगवान गौरी शंकर प्रकट हो गए हैं, दर्शन दिया है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। इसमें एक प्रश्न उठता है, बड़ा सुंदर भाव है। पार्वती के कहने पर शंकर जी ने दर्शन क्यों दिया? पार्वती क्या है? पार्वती भक्ति है और शंकर जी क्या है? शंकर जी भगवान है। भगवान तभी कृपा करते हैं और उसी के ऊपर कृपा करते हैं जिसके ऊपर पहले भक्ति कृपा करती है। भगत तात अनुपम सुख मोलो, तो पहले भगवान को प्राप्त करने का प्रयास मत करो, पहले भक्ति प्राप्त करने का प्रयास करो। संतों के चरणों में प्रेम हो जाना, नाम में प्रेम हो जाना,
सत्संग में प्रेम हो जाना, भगवान के स्वरूप में प्रेम हो जाना, मंदिर में प्रेम हो जाना, भगवान के प्रेमियों से प्रेम हो जाना, इसे कहते हैं भक्ति। भक्ति से प्रेम, भक्ति जब प्रसन्न हो जाएगी ना तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। जाते वेग द्रवों में भाई सो मम भगत भगत सुखदाई, भगत भगत सुखदाई। आज शंकर जी ने, पार्वती ने उठाया और हाथ फेरा नरसिंह जी के। 7 दिन से कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, लेकिन जब हाथ फेरा तो एक एनर्जी जैसी, एक ऊर्जा जैसी आई। 7 दिन के बाद में आंखें खोल करके देखा, शंकर और पार्वती का दर्शन हो रहा है। शंकर जी ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? नरसिंह जी ने कहा मेरा नाम नरसिंह मेहता कहते हैं। आपका माता पिता कौन है? नरसिंह जी की आंखों से आंसू गिरने लगे और कहा मेरा माता पिता? बोले हाँ। नरसिंह जी ने कहा गुरु पितु मातु महेश भवानी, 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 प्रणवहु दीन बंधु दीनदानी, प्रणवहु दीन बंधु दीनदानी, मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तुझ पद जल जाता, जाऊं कहाँ तुझ पद जल जाता। नरसिंह जी ने कहा हमारा गुरु और माता पिता जो कुछ है सब भगवान गौरी और शंकर है, आपके अलावा दुनिया में मेरा कौन है? कोई नहीं है। मोरो तो मेरा भाई, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरो मोर मुकुट जाके से मेरो वंश। भगवान शंकर ने कहा चलो ठीक है, मुझे माता पिता गुरु मानते हो तो बताइए तुम्हें क्या चाहिए। हम लोगों से पूछा जाए भगवान मिल जाए तुम्हें क्या चाहिए? 7 दिन से भूखे होंगे, पहले नंबर में कहेंगे थोड़े पानी पिलवा दो और बढ़िया मिठाई खिलवा दो या भोजन करवा दो, बढ़िया थोड़ा कपड़ा दे दो, एक मकान बनवा दो। यही मांगेंगे संसारी लोग, और क्या मांगेंगे? लेकिन धन है नरसिंह। नरसिंह जी ने पूछा, नरसिंह जी से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? 7 दिन से भूखे प्यासे नरसिंह ने ये नहीं कहा मुझे भोजन करा दो, मुझे मकान दिला दो, मुझे पानी पिला दो। 7 दिन के भूखे प्यासे नरसिंह ने शंकर जी से कहा यदि देना चाहते हो तो मुझे अपनी प्रिय वस्तु का दर्शन करा दो। क्योंकि नरसिंह ने संतों के मुंह से सत्संग में सुना था शंकर जी के परम प्रिय हैं राम और कृष्ण, बोले अपने प्रिय के दर्शन करा दो, मेरा जीवन सार्थक। शंकर जी ने कहा ये तो सबसे बड़ी बात है। राम का पार्वती ने कहा पूरा करना पड़ेगा। उस समय वृंदावन में भगवान बांके बिहारी नित्य रास करते थे और गोपी बनकर के शंकर जी रास देखने के लिए जाते थे। बोले ठीक है, रास मंडल के अंदर तो प्रवेश नहीं मिलेगा। बोले अंदर प्रवेश करना है और दर्शन करना है जी भर के राधा कृष्ण का। तो बोले आपको गोपी बनना पड़ेगा। नरसिंह ने कहा जो इच्छा हो बना दो, अब मैं तो कुछ रहा ही नहीं। गोपी के भाव में नरसिंह जी गए हैं, बोले सेवा का कार्य तुम्हें दूंगा और उस सेवा के द्वारा तुम परमात्मा का दर्शन कर लोगे। सेवा के द्वारा भगवान का दर्शन हो जाता है। भजन को सेवा, सेवा को भजन कहा जाता है। सुमिरन नाम जप को कहा जाता है और भजन सेवा, भजन नाम जप को नहीं कहा जाता, भजन सेवा को कहा। भज धातु सेवाया। इसीलिए सुंदरकांड में लिखा है कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन लो। ये सुमिरन अलग है और भजन अलग। सुमिरन माने नाम जप और भजन माने सेवा। नाम जप भी हो और भगवान की सेवा भी हो तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। गुरु की सेवा भी हो।
आज मसाल जलाने की सेवा रात में श्री नरसिंह जी को दिया है। राधा कृष्ण का दर्शन किया है, कृतकृत्य हुए हैं, धन्य धन्य हुए हैं, जय जयकार हुआ है। बोली रास बिहारी भगवान की जय हो। देखते रह गए, देखते रह गए। जब मसाल के साथ साथ जल गई, हाथ भी जलने लगा, लेकिन इनका मन एकाग्र दर्शन करने में लगा हुआ। राधा रानी ने कहा, स्वामी कहीं कुछ जलने की महक आ रही है। तो देखा नरसिंह का हाथ जल रहा है। दौड़ करके राधा कृष्ण शंकर गौरी दोनों लोग आए, हाथ से मसाल छुड़वाई, अपना करकमल फेरा है, जैसे हाथ क्या पूरे जीवन में शीतलता जैसी प्राप्त हो गई है। भगवान शंकर ने दर्शन कराया, बोले अब मेरी आज्ञा मान करके अब यहाँ नहीं, अपने गांव के पास में ही एक मंदिर है, आप वही रहना प्रारंभ करें। मंदिर में रहना प्रारंभ कर दिए। भगवान का नाम जब करते हैं, शंकर जी के द्वारा जो भी मिला हुआ है, राधा कृष्ण नाम का नाम मिला है नरसिंह जी को। अब दिन रात राधा कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा जप करते हैं, सेवा करते हैं। मंदिर शरीर जर्जर हो गया, साधु लोग आते उनकी भी सेवा करते हैं। एक सेठ के यहां से भोजन का बांध दिया गया, एक टाइम भोजन आ जाया करेगा, ठीक उतने से काम चल जाएगा। 20 साल के बाद में जो बेटी है नरसिंह की, बेटी के बेटी रमा नाम की बेटी है नरसिंह की, उसकी बेटी की शादी का समय आया। ससुर ने अपने बेटे को बुलाया, दामाद मतलब नरसिंह के दामाद को, और कहा शादी में भात की पत्री भेजी जाती है ना, ससुराल के लोग भात भरने जाते हैं ना। ससुर ने नीचा दिखाने के लिए बहू को भी और बहू के बाप नरसिंह को भी नीचा दिखाने के लिए कहा, वैसे तो भिखारी हो गया, उसके पास में कुछ है नहीं, लेकिन पत्री नहीं भेजूंगा तो भी लोग कहेंगे भाई बड़ा आदमी है इसलिए भेजा नहीं। मंत्री को बुलाया और बेटे को बैठाया, पत्री लिखाई, भात की पत्रिका लिखाई। इतने गहने, इतना जेवा, इतना चांदी, इतना सोना, इतने कपड़े, इतना मेवा, इतना मिठाई, इतना पकवान, इतने फल, इतनी साड़ियां, इतनी लहंगा चूनर, इतने सेट और सुंदर पत्री जो है बच्चे को पढ़ाई गई। राजा ने अपने बेटे को नरसिंह के दामाद से पढ़ाया, तो कहा भिजवाओ नाई के द्वारा। नाई भी बैठा बैठा वहां सुन रहा था। नाई बड़ा प्रेम करता था रमा से, जो नरसिंह की बेटी है ना, क्योंकि बेटी नौकर और स्वामी में अंतर नहीं मानती थी। जो स्वामी को भोजन कराती थी वही नौकरों को, प्रजाओं को भी भोजन कराती थी। संत की बेटी है ना, इसलिए उसको ज्ञान है कि पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए भोजन में। तो सारी प्रजा नौकर चाकर भी उस रमा से बड़ा प्रेम करती थी। रात के समय आया पाया, नाई ने जाकर के सारी सूचना रमा को दिया और कहा, पता है आपको, आपके बाप के अंत्येष्टि क्रिया की व्यवस्था कर दी गई है। क्या हुआ? पत्री भेजी जा रही है बात की, और पक्का है जैसे तुम्हारा पिता ये पढ़ेगा तो जिंदा नहीं रह पाएगा, शर्मिंदा के मारे मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। किसी प्रकार से अपने पति से प्रार्थना याचना करके पत्री को रोकवाई। जैसे ही सुबह नाऊ को देने के लिए चला पति, आज दौड़ करके रमा अपने पति के चरणों में गिर गई, चाटने चूमने लगी, दबाने लगी और पति के सामने आंखों में आंसू भर करके अपना आंचल फैला दिया। रमा ने कहा, स्वामी है आप, मेरे पति हैं, मेरे भर्ता हैं, जीवन में आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। जैसे रखा रह लिए, जो खिलाया खा लिया, जो दे दिया
उसी को पहन लिया। कोई भी कभी प्रश्न नहीं किया आपसे और कोई भी आपका प्रत्युत्तर नहीं किया, जो कहा वही माना। लेकिन आज एक अनाथ बेटी अपने बाप की भीख मांग रही है, इस आंचल में उसको देगी। क्या हुआ? बोले जो पत्र भेजने जा रहे हो मेरे पिता को, मेरा पिता गरीब है, बहुत मजबूर है, पता है उसने कैसे मेरी शादी की है और उस पत्री के सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, अवश्य उसका प्राणांत हो जाएगा। इसलिए कृपा करके मेरे पिता के प्राणों को भिक्षा में दे दो। और कुछ नहीं मांगा आपसे, धक्का मार के किनारे कर चला। पिता की आज्ञा का पालन मुझे करना है। पत्नी कहती जैसे आपके पिता ऐसे मेरे मुझे अनाथ गरीबनी के भी पिता है, और पिता ही है, माता नहीं है, कोई नहीं है। मुझे पता है मेरे पिता ने कैसे मुझे पढ़ाया है, कैसे पाला है, कैसे पाल पोस करके बड़ा किया, बनाया खिलाया है, कितने परिश्रम, कितना मेहनत, कितनी कठिनाइयों का सहारा दिया है, कितनी कठिनाइयों को सहन किया है। आप कृपा करके, और यदि सच में पिता नहीं रहेंगे तो सबसे बड़ा कलंकी, उसका दोषी मैं रहूंगी। इसलिए पिता के प्राणों को मुझे भीख में दे दो। कन्या को सबसे ज्यादा दुख किस बात पे होता है, आप अनुभव कर लेना। कन्या को सबसे ज्यादा गर्व भी होता है तो अपने पिता के ऊपर गर्व होता है, और सबसे ज्यादा दुख भी होता है तो कन्या को पिता के कारण ही होती है। कन्या और पुत्री और पिता जैसा प्रेम दुनिया में किसी का प्रेम नहीं होता है। आपने विचार किया होगा, पिता जानता है ये पुत्री हमारी नहीं है, इसको एक दिन विदा करना पड़ेगा, लेकिन वो अंदर का वात्सल्य, वो स्नेह, वो प्रेम स्वयं भूखा रह लेता है, स्वयं नंगे पैर रह लेता है, स्वयं कर्जा लेता है, उधार कर्जा मेहनत करके, लेकिन समय पर बेटी के समस्त जीवन की जरूरी उपयोगी वस्तुओं की सेवा करता है, उसको पूर्ण करता है, समय पर उसके हाथ पीले करता है, विवाह करता है। अपोले पड़ जाते हैं दौड़ते दौड़ते, मेहनत कर, लेबरी करते करते, मजदूरी करते करते, लेकिन फिर भी चाहता है बेटी हमारी ससुराल में जाए तो उसको शर्मिंदा न होना पड़े, नीचा न देखना पड़े। क्या क्या व्यवस्था नहीं करता है, सब कुछ देता है। और गर्व सबसे ऊपर हो, सबसे ज्यादा होता है तो पुत्री को अपने पिता की लगाव भी होता है। आपने देखा होगा, सारी व्यवस्था जो करता है मेहनत परिश्रम से, और बेटी को जब विदा करता है तो कितना भी ऊंचाई पद पर बाप क्यों न बैठा हो, उससे रहा नहीं जाता है, उसके भी आंखों से आंसू चलने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है। और जब बेटी का बाप रोता है तो जो बेटे का बाप आता है ना बहू लेने के लिए, वो भी अपने जेब से रुमाल लेकर के आंसू पोंछने लगता है। सोचता है कि जैसे आज ये बाप रो रहा है, ऐसे एक दिन हमें अपनी पुत्री भी विदा करनी होगी, मुझे भी रोना होगा। और जब बेटा बेटी दोनों के बाप रोते हैं तो एक दिन जो बाराती आते हैं उनसे भी नहीं रहा जाता, वो भी रोना प्रारंभ कर देते हैं। सारी बारात रोते हैं, जनाब फिर भी स्वयं व्यवस्था करता है। बेटी को भरोसा रहता है, होली आए, दिवाली आए, भैया दूज आए, रक्षाबंधन आए, श्रावणी आए, खिचड़ी मकर संक्रांति का त्योहार आए, उसको भरोसा रहता है। बाप स्वयं भले ही न खाए, लेकिन मेरे लिए व्यवस्था करके कहीं न कहीं त्योहार जरूर भेजेगा, व्यवस्था करेगा, बेटे को भेजता है। ऐसे बेटी और बेटे का प्रेम जो होता है बड़ा विलक्षण होता है। यही कारण है मायके में पता चल जाए मां नहीं रही है
बेटी आएगी, 2-4 दिन रोकर के चली जाएगी। मायके में पता चल जाए आपका भाई नहीं रहा है, बेटी आएगी, 2-4 दिन रो धो करके समझा कर चली जाएगी। और जिस दिन ससुराल में पता चल जाए बेटी को आज तुम्हारा बाप मायके में नहीं रहा है, उस दिन बिल्कुल टूट जाती है, हताश निराश हो जाती है और देहली पर आती है, दहाड़ खा खा करके, पछाड़ खा के गिरती है, रोती है, चिल्लाती है और यही मन में सोचती है आए आज से मेरा बाप नहीं रहा, मुझे जबरदस्ती बुलाने के लिए प्रयास कौन करेगा, मुझे त्योहार कौन भेजेगा, मुझे बच्चों से, भाइयों से, माँ से कौन जबरदस्ती करेगा, बेटी को लिवा लाओ, बेटी के यहाँ चले जाओ, ये त्योहार दे आओ, देखो हाल चाल ले लो, कोई कष्ट तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। उस दिन बिल्कुल निराश होकर भूल जाती है। वैसे मायका तो माँ से जोड़ा जाता है, लेकिन वास्तविक मायका माँ से नहीं, मायका तो पिता से होता है, पिता। और जब तक मायके में पिता होता है, बेटी गर्व के साथ अपना देशा जाती है और रहती है और एक फसक में आती है और जाती है, किसी का कोई भय नहीं रहता, कोई संकोच नहीं रहता। और जिस दिन उसको पता चल जाता है बाप नहीं रहा, मायके में भाई भी हो, माँ भी हो, भौजाई भी हो, लेकिन उसकी फसक हनक न तो वो मायके में रह पाती है, न तो ससुराल में ही रह पाती है और कुछ सोचने से बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं तो कभी कभी युवा साथियों से, बड़े बुजुर्गों से प्रार्थना किया करता हूं कि आप सबको कुछ कह लेना, पत्नी को कुछ कह लेना कोई बात नहीं, लेकिन यदि पत्नी को सुखी रखना चाहते हो, भले बढ़िया भोजन न दे पाओ, भले बढ़िया वस्त्र आभूषण न दे पाओ, भले बढ़िया मकान न दे पाओ, लेकिन पत्नी को यदि खुश रखना चाहते हो तो पत्नी के मायके की कभी बुराई मत करना, माँ बाप की कभी बुराई मत करना, उसको कभी गाली गलौज मत करना। कि बहुत पीड़ा होती है जब उसके कोई मायके वालों को बोलता है, मायके वालों को गाली गलौज करता है, अथाह पीड़ा होती है, उसको बर्दाश्त नहीं करता। अनेक प्रकार से उन्होंने बिना प्रार्थना करी, लेकिन एक बात भी उसके पति ने नहीं मानी। और जब पति ने नहीं माना, नाई पत्र लेकर के आया, नाई तो नौकर है। श्री सीताराम भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री माँ दुर्गा देवी समिति की जय हो। अरे सरकार, अरे बस आप तो आशीर्वाद दीजिए ऐसे जैसे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, दुर्गा मंदिर समिति की जय हो, पुजारी जी महाराज की, दुर्गा मैया की जय हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परम आदरणीय सम्माननीय इस समिति के श्रेष्ठ और ज्येष्ठ मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, जिम्मेदार व्यक्ति हमारे आदरणीय श्री सरोज दादा द्विवेदी जी। हमारे जगदीश भैया बता रहे थे, महाराज जी हम किसी की भावनाओं को भले पूर्ण कर पाऊं, लेकिन
दादाजी की हर एक भावना को पूरी करने का प्रयास करता हूं और हमारे समिति के सब लोग बड़ा इनका सम्मान करते हैं। आदरणीय श्री समिति के कोषाध्यक्ष जी बहुत बहुत साधुवाद।